भारत विविधताओं वाला देश और विभिन्न सभ्यता इसकी खूबसूरती को बखूबी बयान करती है। हर सभ्यता का लंबा इतिहास रहा है। आज भी उन सभ्यताओं द्वारा बनवाए गए कई ऐसे मशहूर और पुराने मकबरे स्मारक मौजूद हैं जिन्हें देखना जाना चाहिए। वहीं देश पर कई वर्षों तक राज कर चुके मुगल कालीन सभ्यता द्वारा बनवाई गई इमारतें, स्मारकें, मकबरे आज भी मौजूद है, जो एक बेहतरीन वास्तुकला और शिल्पकला का नमूना है। इन्हीं इमारतों में लाल किला भी आता है, लेकिन अब मुगल वंश की सुल्ताना बेगम लाल किले को वापस मांगने आ रही है। कौन है सुल्ताना बेगम, जानते हैं। उनका कहना है कि लाल किला उनके पूर्वजों की संपत्ति है जो उन्हें वापस मिलनी चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें यह मालूम होगा कि सुल्ताना बेगम कौन है और वह कैसे मुगल खानदान से ताल्लुक रखती है। आइए इस बात में जानते हैं कि आखिर सुल्ताना बेगम किस सम्राट की वंशज है। मुगल खानदान की वंशज सुल्ताना बेगम लगभग 67 साल की है, जो बहादुर शाह जफर के परपोते की पत्नी है। उनके पति का नाम प्रिंस मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त बहादुर था और कई साल पहले उनकी मौत हो गई थी। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सुल्ताना बेगम कोलकाता में स्थित झुग्गी झोपड़ी में अपनी जिंदगी बसर कर रही है। सुल्ताना बेगम कौन है ये तो हम पहचान गए, लेकिन सुल्ताना बेगम कौन से बादशाह से ताल्लुक रखती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के सबसे महान और अंतिम बादशाह थे। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। जफर का पूरा नाम बहादुर शाह जफर था। इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय और माता का नाम लालबाई था। जफर को 28 सितंबर 1837 में उन्हें मुगल बादशाह बनाया गया। हिंदुस्तान पर जफर ने कई सालों तक शासन किया। कई दशकों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुगल साम्राज्य की वंशज आज दो रोटी की महताज है। रिपोर्ट के अनुसार सुल्ताना बेगम के पति की मौत के बाद वह सिर्फ पेंशन के पैसों से गुजारा कर रही है और अपने बच्चों के साथ कोलकाता की एक झोपड़ी में रहने को मजबूर है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मुगल साम्राज्य के इतिहास की तरफ। समझते हैं कि मुगल साम्राज्य का पूरा इतिहास क्या है। मुगल साम्राज्य का दौर लगभग सन 1526 से 1857 तक रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांजहां आदि के बाद अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। अब बात आती है सुल्ताना बेगम की। सुल्ताना बेगम ऐसा क्या कर रही है जिसने कि सभी को चौंका दिया है। दरअसल सुल्ताना बेगम लाल किले को वापस मांग रही है। उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सुल्ताना बेगम का दावा है कि दिल्ली में स्थित लाल किला उनका और उनके पूर्वजों का है। इस मामले को लेकर उन्होंने कोर्ट में भी याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली का लाल किला मेरा है। उन्होंने इस याचिका के आगे कहा है कि 1857 में मुगल शासक को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरन बाहर निकालकर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत सरकार ने मुगलों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अब आपको ले चलते हैं उस तरफ जहां हमको ये पता चलेगा कि आखिरकार लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्मारक लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। इस स्मारक का निर्माण लगभग 10 साल तक चला था और 1648 में बनना शुरू हुआ था। बता दें कि अब लाल किला अपने वर्तमान नाम से ही जाना जाता है। इतिहास में इसका कई जगह उल्लेख है कि शाहजहां ने इस किले का निर्माण तब करवाया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। उस समय लाल किले का नाम किला मुबारक था, जिसके बाद लाल किला रख दिया गया। अब आपको उस तरफ ले जाते हैं जहां हम समझेंगे कि लाल किला और आखिरी बादशाह शाह जफर का क्या ताल्लुक था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 1857 के विद्रोह का प्रतीक। कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर को अपने ही घर यानी लाल किले में राजद्रोह के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किया गया और बाद में इस इमारत दीवान एक खास में ब्रिटिश अदालत ने कैद कर दिया कि क्या सुल्ताना बेगम को लाल किला दे देना चाहिए या फिर ये एक राष्ट्रीय धरोहर है और अब इस पर किसी का हक नहीं है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है हाड़ोती हुकुम और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।